नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टार अंकल जी पे। आज अपन बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न कैसे भरा जाता है, किन लोगों को भरना होता है, इसके कितने फॉर्म होते हैं, इन सब चीज़ों की बातें अपन इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। चलो दोस्तों, अपन आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज की जानकारी। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इनकम टैक्स रिटर्न ITR, इनकम टैक्स रिटर्न का शॉर्ट फॉर्म होता है ITR। दोस्तों, इसका क्या मतलब होता है, ये क्या होता है? अगर आपकी कमाई 2.5 लाख रुपए प्रति वर्ष से अधिक है तो आप टैक्स के दायरे में आते हैं। सीधा सा मतलब है दोस्तों, अगर आपकी इनकम एनुअल इनकम 2.5 लाख से ऊपर है तो आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं। और इसके लिए आपको सरकार के द्वारा एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा एक पोर्टल उपलब्ध करवाया गया है, जिस पे आप ऑनलाइन अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इस पोर्टल की बात अपन इससे अगले वाले वीडियो के अंतर्गत मैं आपको कंप्लीट जानकारी बताऊंगा दोस्तों, कि आप अपना ITR कैसे फिल कर सकते हैं। तो आपकी ये चीज़ समझ में आई होगी कि ITR क्या होता है। कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी सैलरी या जिसकी इनकम एनुअल 2.5 लाख से ऊपर है तो वो इसके दायरे में आता है, और उसको प्रत्येक वर्ष ITR भरना अनिवार्य है, इनकम टैक्स रिटर्न भरना अनिवार्य है। तो इसे अपन ITR के नाम से जानते हैं। दोस्तों, कितनी इनकम होने पर कितना टैक्स आपको भरना होगा, ये आपकी उम्र और इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कौन सी टैक्स रेजिम चुनी है। वर्तमान में सरकार के द्वारा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा 2 टैक्स रेजिम काम में ली जा रही है, जिसको अपन एक को बोलते हैं ओल्ड टैक्स रेजाइम और दूसरी है न्यू टैक्स रेजाइम। दोस्तों, मैं आपके यहाँ एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, जिन लोगों की ग्रोस इनकम 10 लाख से ऊपर है उनको न्यू रेजाइम टैक्स वाला चुनना चाहिए, और जिन लोगों की जो इनकम है वो 10 लाख से कम है तो उन लोगों को ओल्ड जो टैक्स रेजिम में फायदा होता है, उनको कम टैक्स देना पड़ता है। चलो दोस्तों, अपन आगे बात करते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न जो लोगों द्वारा भरा जाता है वो उसके कितने प्रकार होते हैं, उसके जो फॉर्म पोर्टल पे उपलब्ध होते हैं वो कितने प्रकार के फॉर्म हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनकम टैक्स की विभाग जो वेबसाइट है उस पे इनकम टैक्स से जो ITR फाइल करने के जो फॉर्म हैं वो बहुत सारे फॉर्म उपलब्ध हैं, लगभग 6-7 प्रकार के फॉर्म उपलब्ध हैं। असेसमेंट ईयर 2022-23 के अंदर ITR 1 से लेकर ITR 7 तक आपको पोर्टल पे देखने को मिलेंगे। इसलिए आपके लिए ये जानकारी प्राप्त करना महत्वपूर्ण होगा कि आपको कौन सा फॉर्म फिल करना है। तो चलो दोस्तों, इसके लिए बात करते हैं। ITR 1, जैसे ही आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो ITR फाइल करने का पोर्टल है उस पर जाओगे तो वहाँ पे आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा ITR 1। दोस्तों, इस फोरम को सहज के नाम से भी जानते हैं, और ये उन लोगों द्वारा भरा जाता है जो वेतन, पेंशन, वन हाउस प्रॉपर्टी, ब्याज या अन्य तरीकों से, मतलब वेतन, पेंशन, वन हाउस प्रॉपर्टी, ब्याज या अन्य तरीकों से लॉटरी और हॉर्स रेस में होने वाली कमाई को छोड़कर इनकम प्राप्त करता है, और जिसकी कुल इनकम 50 लाख रुपए तक है तो उसके द्वारा ITR 1 भरा जाएगा। मतलब कोई आदमी जैसे नौकरी कर रहा है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, जैसे कोई पेंशनर है, जैसे कोई वन हाउस प्रॉपर्टी वाला है, किसी के ब्याज आ रहा है सेविंग FD से, तो ये इन सब लोगों के द्वारा ITR 1 भरा जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं ITR 2। ITR 2 उन व्यक्तियों या HUF, इसका हिंदी मतलब है हिंदू अविभाजित परिवारों के लिए है, जिनके पास इनकम तो है लेकिन किसी बिजनेस या पैसे से प्राप्त नहीं है, तो उन लोगों के द्वारा ITR 2 फिल किया जाएगा। ITR 3 दोस्तों उन अलग अलग व्यक्तियों या HUF हिंदू अविभाजित परिवारों के लिए है जिनको आय किसी व्यवसाय या पैसे से प्राप्त होती है।
मतलब ITR 2 था जिनके पास इनकम तो है परंतु उनके पास कोई व्यवसाय या पैसा नहीं है, और ITR 3 उन व्यक्तियों या हिंदू विभाजित परिवारों के लिए है जिनके पास आय है और जिनका व्यवसाय या पैसे से प्राप्त होने वाली आय है, उनके द्वारा 3 भरा जाएगा। और इन ITR फॉर्म उन लोगों के लिए है जिनके पास व्यवसाय या पैसे से अनुमानित, अनुमानित का मतलब है दोस्तों एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड इनकम होती है, तो उन लोगों के द्वारा ITR 4 फिल किया जाएगा। मतलब उनको पता ही नहीं है कि हमारे पास कितनी आय होने वाली है, तो अनुमानित आय के आधार पे वो अपना ITR फिल करते हैं, तो वो लोग ITR 4 फिल करते हैं। चलो दोस्तों आगे बात करते हैं ITR 5। यह फॉर्म व्यक्तियों, HUF हिंदू अविभाजित परिवारों, कंपनी और फर्म ITR 7 फाइल करने वाले व्यक्तियों के अलावा अन्य सभी के लिए है। मतलब ITR 5 का मतलब है दोस्तों व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों, कंपनी और फर्म जो ITR 7 भरते हैं उनको छोड़कर सभी के लिए ITR 5 उपलब्ध है। ITR 6 यह फॉर्म उन सभी कंपनियों के लिए है जो इनकम टैक्स एक्ट की धारा 11 के तहत छूट का दावा नहीं कर रहे हैं। मतलब उन कंपनियों के लिए है जो एक्ट की धारा 11 के तहत छूट का दावा नहीं कर रहे हैं। चलो दोस्तों लास्ट फॉर्म है ITR 7। यह फॉर्म उन व्यवसाय सहित उन सभी लोगों के लिए है जिन्हें धारा 144 4A, धारा 139 4A, धारा 139 4B, धारा 139 4C, धारा 139 4D, धारा 139 4E या धारा 139 4F के तहत टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। उन लोगों के लिए ITR 7 भरा जाएगा। तो चलो दोस्तों ये थी मेरी छोटी सी जानकारी ITR के रिगार्डिंग कि ITR क्या होता है और इसके कितने फॉर्म होते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी मेरे आपको कैसी लगी इसके लिए मुझे आप कमेंट के माध्यम से बताना। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।